व्यक्तिगत स्तर पर मनाएं, क्या सावधानियां बरतें, इस प्रकार के लोगों को समझाएं। इसके बारे में पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी साहब, कोतवाल साहब, ये सारे लोग मौजूद रहे और शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर आए थे। और पूरी उम्मीद है और इस प्रकार की पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। कोरोना महामारी के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार सारी चीज़ें संपादित हों। उन त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबद्ध रहा है। अभी आगामी दिनों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार है और मुहर्रम का त्यौहार है। चूँकि इस त्यौहार में मुहर्रम में ताजिया और गणेश चतुर्थी में मूर्तियों को रखने का प्रचलन है। अभी तक इन त्योहारों को पूरी तरह से आप अपने घर के अंदर मनाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो इन त्यौहार को मनाता है वो घर के अंदर मनाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखी जाएगी। 144 लागू है धारा, उसके तहत 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इस नगर के संभ्रांत नागरिकों के साथ आज बैठक हुई है। इस बैठक में सभी लोगों ने पिछले जिस तरह से त्यौहार मनाए हैं अपने घरों के अंदर, उस तरह से मनाने का आश्वासन दिया है। और गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जारी होंगी भी, वह एक अलग विषय है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, सीधा सा फार्मूला है। इस वर्ष अभी अगले लगभग 1 महीने तक की जो स्थिति दिखाई दे रही है, सीधा सा फार्मूला है कि जो भी त्यौहार हमें मनाने हैं वो हम व्यक्तिगत अपने हृदय से मनाएं, ना कि बाहरी आडंबर के साथ। सीधा सा मतलब अगर हम उसको लब्बो लिबाज बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में समझना चाहें तो उसका मतलब ही होता है, उसमें प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी बाहर हम साहब स्कूटर से ले जाएंगे, साइकिल से ले जाएंगे, रिक्शे से ले जाएंगे, हम इससे ले जाएंगे, हम उससे ले जाएंगे। कुल मिलाकर व्यक्तिगत रूप से अपने घर के अंदर हमें अपने घर को ही मस्जिद बनाना है, हमें अपने घर को ही मंदिर बनाना है। यह प्रकृति एक संदेश दे रही है, जिसको हम समझते हैं कि हम सारे लोग अब तक ले लिए होंगे और जो नहीं ले पाए हैं वो ले लेंगे, जल्दी ही ले लेंगे। ये जो ऊपर वाले की नियामत है ना, जब हम नहीं सुधरते तो वो सुधारना शुरू करती है और उसी की आड़ में, हर क्राइसिस की आड़ में कोई ना कोई अच्छी चीज लेकर भी आती है। अब उन अच्छी चीजों को क्या हम पकड़ पा रहे थे? लब्बो लिबाज क्या है हमारे त्योहार के पीछे? उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम जब जुड़े तो हृदय से जुड़े। हम ज्यादा बाहरी आडंबरों में ना आके हृदय से। अब ये काम कौन करा रहा है हमसे? प्रकृति स्वतः करा रही है। कोई तीसरी शक्ति है जो करा रही है। अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको एक ही ढर्रे पर ले आके खड़ा कर दे रही है कि ये इंसान तुम अपनी औकात कर दे। तो सबका यही है हिसाब। चाहे वो गणेश चतुर्दशी का मैं देख रहा था लिस्ट पूरे नगर क्षेत्र की, तो शायद सैकड़ों की संख्या में है, काफ़ी संख्या में है। चाहे मुहर्रम के ताजिए और जुलूस पूर्व में जो निकलते रहे, हम उनकी बात करें तो अब वो किस प्रकार से हम अपने घर में मनाएंगे, किस प्रकार से हम अपने घर के अंदर ही उसका विसर्जन इत्यादि की कार्यवाही करेंगे, वो हमें अपना निर्धारित करना है, हमारे अपने स्तर पर, हमारा व्यक्तिगत विषय है। क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर कोई भी कार्यक्रम ना किया जाना प्रासंगिक है मानव हित में, और सबसे पहले आता है मानव हित। जब मानव ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? पहले तो मानव है ना। तो मानव का हित सर्वोपरि है। जब मानव हित सधेगा, मानव मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, तो धर्म भी स्वस्थ रूप लेगा और धर्म के माध्यम से समाज में एकता, समरूपता, खुशहाली, ये सब आएगी, फैलेगी।
व्यवस्था बनाना, व्यवस्था अपने अंदर आत्मसात करना, ये हम नहीं समझने को तैयार हो रहे थे, तो ये हमें कोई ऊपर की तीसरी शक्ति वो समझा रही है कि अब समझ लो। और हम काफी हद तक ढेर सारी चीजों को समझ भी लिए, और इसी मध्य किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसने ढेर सारी नई चीजें सीखी भी हैं। क्या आप सोच सकते थे कि आपके यहाँ घरों में, आप में से कोई है? ये ढेर सारी चीजें समाज में घटित हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि हम लोग अपने आप को स्वयं नियंत्रित करके पूर्व की भांति पुनः ऐसी मिसाल प्रस्तुत करेंगे कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी अन्य एजेंसी को कोई गाइडलाइन देने की जरूरत ही नहीं सर। हम तो अपने आप में ये हमारा उद्देश्य रहा। सारी चीजें सुगमता से होंगी और इस कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में हम अपना सकारात्मक योगदान दे सकेंगे, देते आए हैं और देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।